राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए आज आंवला एकादशी की कथा, एकादशी व्रत आपसे वर्णन कर रही हूँ। कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले राधे राधे, हरे कृष्णा। आंवला एकादशी और एक एकादशी फाल्गुन सुदी एकादशी को होती है। इस दिन व्रत रखकर धात्री वृक्ष आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है और धात्री वृक्ष में भगवान नारायण का निवास माना गया है। सर्वप्रथम कार्तिक स्वयं स्नान कर शुद्ध पवित्र धारण कर आंवले के वृक्ष को स्नान कराएं तथा वृक्ष का धूप दीप रोली चंदन पुष्प चावल इत्यादि से पूजन करें। फिर वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस दिन आंवला खाना और आंवले का दान देना बड़ा ही शुभ माना गया है। इस प्रकार व्रत रखने वाले भगवान नारायण की भक्ति तथा कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान नारायण उसकी समस्त संकटों से रक्षा करते हैं और उन्हें सुख शांति का प्रदान करते हैं। आंवला एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। अत्यंत प्राचीन काल में भारतवर्ष में चित्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एकादशी व्रत का बड़ा प्रचार था। उनके समस्त प्रजनन एकादशी व्रत रखते थे। एक दिन राजा चित्रसेन जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते राजा बहुत दूर निकल गए। उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा। राजा शिकार की खोज कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ हिंसका नरभक्षी जंगल लोगों में आकर घेर लिया। जो जंगली लोग होते हैं उन्होंने आकर घेर लिया। राजा को चारों ओर से घेर कर राजा पर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। उसी प्रकार राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आक्रमणकारी जंगली हिंसों के अस्त्र शस्त्र के प्रसार का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। उसे हथियारों की चोट से कोई कष्ट नहीं हो रहा था। इस समय नरभक्षी जंगली और बड़ी संख्या में आ पहुँचे। यह देखकर राजा मूर्छित होकर धराशायी से हो गए। यह देखकर राजा चित्रसेन के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई जिसने सारे आतताई जंगली नरभक्षियों को मार डाला। जब राजा की मूर्छा समाप्त हुई तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि सारे नरभक्षी आतताई मरे पड़े हैं। राजा उन सबको मरा देखकर सोचने लगा कि इनको किसने मारा है, ऐसे कैसे मरे तथा किस चमत्कार की मेरी प्राण की रक्षा हुई है। राजा जब इस प्रकार की सोच विचार में पड़ गए थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब तुम्हारे आंवला एकादशी के प्रभाव से मरे हैं। एकादशी के पुण्य प्राप्त से ही सब मरे गए हैं तथा तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। आकाशवाणी सुनकर राजा बड़े प्रसन्न होकर और सकुशल अपने राज्य में लौट आए। अपने राज्य में लौटकर राजा ने अपने समस्त देववासियों को अपनी जंगल की आप बीती हुई कही सुनाई। इसे सुनकर राजा की समस्त प्रजा ने उनको प्रणाम रक्षा से उपलक्ष्य में उत्सव मनाया और सभी भक्तिपूर्व एकादशी का गुणगान करने लगे। राजा के राज्य में समस्त मच्छरों का नाश हो गया तथा प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। यह एकादशी माता जैसे आपने राजा का संकट नाश कर उसकी रक्षा की है, वैसे ही सबकी रक्षा करना है ठाकुर जी। सब पे ऐसी कृपा बरसाए रखना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और नारायण नारायण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।